माता आप लोग कर रहे हैं, गौ माता का रक्षा कर रहे हैं तो गुंडा। अगर आपको लगता है ना गौ रक्षा करना गुंडा है तो हम लोग बहुत बड़े गुंडे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर आप हमको अभी एक थाप मारेगा ना तो पलट के 4 थाप हम मारेंगे, क्योंकि आप गैर कानूनी गए तो हम भी गैर कानूनी जाएंगे, ठीक है। तो गांधी गांधी सब करे, गांधी भय ना कोई, एक थाप गाल में पड़े सब गोट से होई। तो हम लोग अगर गौ माता की बात आएगा तो गोट से बनने के लिए तैयार है, छाती में गोली मारने के लिए भी तैयार है। अरे इस यात्रा का 48वां दिन है। 48 दिन से हम प्रतिदिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस सभी जगहों से हम गुजरते आए। सभी गौ रक्षक और जितने भी सनातनी थे सबसे मिला, सभी से एकजुट होने का निवेदन किया और सभी को कहा कि धरातल पे एक साथ में हम सभी जितने भी सनातनी है एक साथ में मिलकर गौ माता के लिए निवेदन करेंगे और गौ माता को राजमाता बनाने हेतु गौ माता की जय से लेके महाराष्ट्र, दिल्ली आए हैं पीएमओ ऑफिस तक। हमारी मांग एक ही है कि गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ जो भी कत्ल खाने हैं उसे बंद करना है और जो भी ये जय श्री राम और जितने भी एक अच्छे से अच्छे कानून बने उसके लिए हमारी मांग है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से क्या कुछ बदल जाएगा? गौ माता को राजमाता घोषित करने से बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले भारत का नक्शा जो है ना, जो आज किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बदलेगी, साथ ही साथ भारत विश्व गुरु भी बनेगा। तो आइए, पैदल यात्रा जिस तरीके से आप कर रहे हैं तो अभी कहाँ कहाँ तक ये यात्रा करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करा? हमने ये यात्रा महाराष्ट्र थाने से शुरू किया था और हमने ये प्रण लिया था कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय पे जाके इस यात्रा को संपन्न करेंगे और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। कितने दिनों में आपने यात्रा? आज हमारे इस यात्रा का 48वां दिन है। 48 दिन से हम प्रतिदिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस सभी जगहों से हम गुजरते आए। सभी गौ रक्षक और जितने भी सनातनी थे सबसे मिला, सभी से एकजुट होने का निवेदन किया और सभी को कहा कि धरातल पे एक साथ में हम सभी जितने भी सनातनी है एक साथ में मिलकर गौ माता के लिए निवेदन करेंगे और गौ माता को राजमाता बनाने हेतु गौ माता की जय। जी एक बात बताइए, महाराष्ट्र में भी जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अब इसे कहा जाता है कि ये हिंदुओं की सरकार है, फिर भी हिंदुओं को जो है क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है गौ माता के लिए? देखो, सरकार है, सरकार का काम है और हम जो बोलते हैं हिंदुओं की सरकार है, लेकिन अगर हिंदुओं की सरकार होती तो आज आप देख रहे हो हिंदुओं की क्या हाल है। आप देख रहे हो किस प्रकार आज हिंदू बांग्लादेश में भी देख रहे हो, गौ माता का क्या हाल है वो भी देख रहे हो। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते सरकार के बारे में। कई गौ सेवक जो है सड़कों पर उतर के काम करते हैं, कई गौ माता को हमने देखा वो पनिया चबाती है, तब भी कुछ लोग जो है इस पे सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि जब आप इतना ही गौ माता से प्यार करते हैं तो गौशाला बनवाइए, सरकार से फंड लीजिए, तो इस तरह की सहयोग आपको। जी, मैं तो बोलता हूँ गौशाला से अच्छा गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। जब गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी तो जो हमारे किसान वर्ग है उन्हें भी रोजी रोटी, मतलब जो उनकी इनकम है वो उनके उसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि जो पंचगव्य से कैंसर की दवाइयां बन रही है और जो गौ माता का गौमूत्र है उससे डायबिटीज, बीपी की गोलियां बन रही है। जब गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी तब जितने भी हमारे किसान वर्ग है उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। क्योंकि जब किसान, आज सभी को मालूम है कि किसान एक गरीब वर्ग से है, वो दूध बेच के अपना घर चलाता है। पर कैसा होता है कि जब गौ विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी तो वहां पे गौमूत्र की भी जरूरत पड़ेगी और गौ गोबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो किसान है, जो हमारी गौ माता रोड पे घूम रही है वो रोड पे घूमना बंद हो जाएगी। किसान, क्योंकि किसान पैसे के लिए क्या करेगा, घर में गौ माता को रखेगा, जो कि उससे गौ माता के गोबर से और गौ माता के गौमूत्र से उसे जब 2 रुपया मिलेगा तो तब। लोगों को क्या जवाब देंगे जो लोग कहते हैं कि ये लोग गौ तस्करी जो आप रोकते हैं, तब आरोप ये लगता है कि गौ तस्करी के आड़ में जो है ये लोग कुछ धर्म विशेष के लोगों के ऊपर सिर्फ हमला करते हैं और इनका मकसद ये है उन्हें डराना और धमकाना है। देखो, हमें अगर किसी को डराना धमकाना हो तो हम डायरेक्ट धमका सकते हैं। हम किसी को ये नहीं करेंगे कि भैया तू गौ लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं, हमें किसी से वो नहीं है। और रही बात, जो गलत है वो गलत है। अगर हम देखते हैं कि वो गौ तस्करी कर रहा है, हमें अगर सबूत मिलता है तभी हम उससे कुछ कहते हैं। हम डायरेक्ट उसे डराना धमकाना हमारा ये कर्तव्य नहीं है। आप पीएम मोदी से मिल चुके हैं, अभी मिलने जाएंगे? अभी फिलहाल तो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी का प्रोटोकॉल चालू है, इसलिए हमें उनसे मिलने का मतलब वो नहीं मिला। और हमारा जो ये था, आप सभी को ज्ञापन दिखा देते हैं। एक प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है, एक राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया है और एक अमित शाह जी के गृह मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमने टोटल तीनों जगह पे ज्ञापन दिया है और हर किस्म से जिस प्रकार से गौ माता बचे उसके लिए हमने हर एक पूरा इसमें डिटेल उनको दिया है। तो 48 दिनों तक जो आपकी यात्रा है इसमें कैसे लोगों का सहयोग मिला है? तो सभी सनातनी तो हमारे आज धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और सभी सनातनियों का हमें सहयोग मिला।
ऐसा नहीं कि किसी ने ये बोला, हाँ बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं पर उनका काम है बोलना, क्योंकि आप सभी को एक छोटी सी कहावत तो पता ही होगा कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो हमें उनको ध्यान नहीं देना, हमें जो हमारा कर्तव्य है सनातन धर्म के लिए, हम हमारा कर्तव्य हमारे आखिरी सांस तक करते रहेंगे। जी, इस ज्ञापन में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें लिखी हुई है? इस ज्ञापन में दिया हुआ है, जैसे आज कुछ लोग कहते हैं ना कि एक हिंदू है जो गौ माता को बेचता है, तो उसके लिए हमने उस ज्ञापन में हर एक चीज लिखा है। जब हिंदू क्यों बेचता है गौ माता को? क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, तो इसके लिए जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वो गौ माता को नहीं बेचेगा। इसके लिए हमने उस हर एक चीज लिखा है कि जिस प्रकार उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और हमारी भारत देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और कानून के लिए भी किस प्रकार एक, आप सभी को पता है आर्टिकल 48 होता है, जिसमें गौ माता को और नंदी बाबा को जो होता है बेचना, संरक्षण करना होता है, बेचना गलत है, वो सब हमने इस पे लिखा हुआ है। विशेष है, ये देखिए ऐसे भाइयों को, ये दिव्यांग भाई सम्मानित करना है। बोला गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल, 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 बोला गौ माता की जय, बोला गौ माता की जय, गौ माता की गौ माता की जय। ये कहना चाहूंगा सभी तमाम भाइयों से, मैं ये कहना चाहूंगा विकलांग आदमी जा सकता है तो तुम अपने पैरों पे जो खड़े हो तुम नहीं जा सकते हो। हम बहनों के लिए नहीं खड़ा हो सकते हो। भाई हमारे गौ माता के सेवक और भाइयों का सम्मान किया है। अरे जाग जाओ हिंदुओं, नहीं तो कल तुम्हारी बारी आने वाली है। अनेक एक बंदा अपने गौ माता के लिए, अपने बकरी बच्चों के लिए खड़ा हो जाओ। ऐसे भाई खड़ा हो सकते हैं तो आप अपने घरों से निकलो और खड़े हो जाओ अपने हिंदू के लिए। नीचे रख लेते हैं। आप सर एक मिनट आप दिव्यांग है, आप यहाँ पे आए हैं इनका स्वागत करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कुछ नहीं चाहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा सनातन धर्म की ये स्थापना कर रहे हैं। इनका परमात्मा भोलेनाथ इनका इतना हमदर्द बने कि इनको मंजिल तक पहुंचा। अभी आप लोग पूछ रहे थे कि क्या बोलते हैं भाई गौ माता आप लोग कर रहे हैं, गौ माता का रक्षा कर रहे हैं तो गुंडा। अगर आपको लगता है ना गौ रक्षा करना गुंडा है तो हम लोग बहुत बड़े गुंडे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि अगर आप हमको अभी एक थाप मारेगा ना तो पलट के 4 थाप हम मारेंगे, क्योंकि आप गैर कानूनी गए तो हम भी गैर कानूनी जाएंगे, ठीक है। तो गांधी सब करे गांधी भाई ना कोई, एक थाप गाल में पड़े सब गोट से होई। तो हम लोग अगर गौ माता की बात आएगा ना तो गोट से बनने के लिए तैयार है, छाती में गोली मारने के लिए भी तैयार है। अगर तुम गौ तस्कर हो तो हम लोग मुल्ला तस्कर हैं और गर्व से तस्करी करेंगे। अगर हमारे सनातनी भाई इतना पैदल यात्रा करके आज ज्ञापन देने आए हैं तो ये दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि हम लोग का सरकार बने हुए बीजेपी का 5 से 10 साल हो चुका है और अभी तक हम लोग को पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। हो गया ना, और अभी तक पैदल यात्रा हमारे भाई लोग कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाइए। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। अगर अभी भी नहीं बनता है तो जैसे भूचर खाने में जैसे गौ तस्कर लोग काटते नजर आ रहे हैं तो ऐसे ही काटते रहेंगे। आपको बता दें हमारा एक सनातनी भाई, एक तो सबसे बड़ी बात वो बता दें कि पूरे भारत देश के अंदर एक समुदाय है यादव कुल, आप जानते होंगे। यादव को यदमुल्ला वदमुल्ला बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक शेर है यादववंशी है मोनू मानेसर, वो यादव का सुरमान कहीं कहीं इतना नाम बढ़ा दिया है कि आप जानिए मत। और वो डंके की चोट पे गौ सेवा कर रहा है। सच्चा अगर इस देश में कोई यादव है तो मोनू मानेसर है। हम तो आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर यादव बनना है तो मोनू मानेसर जैसे बनो, अखिलेश यादव लालू यादव जैसे कटवा नहीं। ये रहा हमारे बड़े भाई मोनू मानेसर भाई, ये 2 साल से जेल में है। वजह क्या? 2-3 साल से जेल में, वजह क्या है? गौ रक्षा कर रहे हैं। गौ रक्षा करना देश में गलत है क्या? और अगर आप बोल रहे गुंडे हैं तो भाई जो उमर खालिद के समर्थन में अमेरिका अफ्रीका का अगर मेयर बोलता है कि मेरा बेटा जेल में है, बेटा को निकलना चाहिए, तो हम तो गर्व से कहते हैं तो मेरा भाई है, क्यों नहीं बोले भाई? ये तो गौ रक्षा कर रहे हैं ना। तो जब वो लोग आतंकवादी का समर्थन करते हैं तो हम भी अपने गौ रक्षा भाई का समर्थन करते हैं, जो एक्ट लगे मुकदमा लगे झेलने के लिए तैयार है। और सुनिए, जल्दी ये भी आने वाले हैं, बहुत जल्द कमबैक होने वाला है, और जिस चीज के चलते जेल गए हैं ना फिर दोबारा वही कांड करेंगे, इसका जिम्मेदारी भी हम लिख के दे रहे हैं। क्या कानून का उल्लंघन करेंगे ऐसे? बोले तो कानून तब तक मानते हैं जब तक सामने वाला आदमी कानून मानता है। गौ हत्या करना कानून लिखा है? बताइए। नहीं, गौ हत्या कानून लिखा है। अगर गौ हत्या कानून में नहीं लिखा है और अगर आप गौ हत्या कर रहे हैं तो गौ तस्करी भी अगर क्या बोलते गौ रक्षा करना कानून नहीं है तो हम जाके गौ रक्षा करेंगे। बताइए, जहाँ तक मीट एक्सपोर्ट की बात है जी, तो इंडिया से सबसे ज्यादा किया जाता है एक्सपोर्ट, को लेकर के आप लोगों को मीट क्या है? मीट क्या है? मटन सुने हैं, की बात खस्सी जानते हैं, मछली जानते हैं, चिकन जानते हैं, सब बीफ है, सब है। बीफ में गाय कहाँ है ये बताइए? एजेंडा नहीं चलाइए। बीफ में गाय कहाँ है ये बताइए? गाय बीफ में आता है, उसमें भैंसा आता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ सुनिए, अभी हम आपको इसके लिए बता दें, बीजेपी सरकार
जो सरकार संसद भवन में ये मुद्दा उठाना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, वो मुद्दा ना उठा के जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है इंटेलेक्चुअल सुधांशु त्रिवेदी जी गाय को जाति में बांट दिए। वो जर्सी गाय है, वो विदेशी है, ये देशी है। हम लोग ना सर जब गौ रक्षा करते हैं या हमारे जो घर के बाहर गाय आती है ना, तो हम लोग ये नहीं चेक करते विदेशी गाय है तो रोटी नहीं खिलाएंगे और देसी गाय है तो रोटी खिला देंगे। हम लोग गौ माता को माता मानते हैं, चाहे कोई भी गाय है तो उसका सम्मान करेंगे। तो ये चीज सोचना चाहिए। आज जो हमारे भाई लोग इतना मेहनत करके आ रहे हैं इतना दूर दूर से, आज इन लोग को सम्मानित भी किया गया, क्यों आ रहे हैं? सिर्फ इन लोग का मोटिव यही है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। गलत कहाँ है? ये तो संविधान के दायरे में रख के कर रहे हैं। लेकिन आपको इससे चुरू मच रहा हो या बीच का आप मुद्दा उठा रहे हो तो आपका गलती है। लेकिन देश भर में कहीं ना कहीं ये कानून आना चाहिए, क्योंकि देखिए रेप पे भी कानून है लेकिन रेप हो रहा है, लेकिन कम से कम रेपिस्ट को मारने का तो हम लोग को हक मिला हुआ है ना। तो ऐसे ही गौ माता पे भी कानून आए। हम लोग गौ हत्या को जो भी गौ हत्या करे उसको मारने का काम करेंगे। सरकार से क्या मांग करते हो? क्या सरकार से मांगे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, गौ तस्करी पे प्रतिबंध लगाना, लव जिहाद पे कानून लाना, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाना और कहीं ना कहीं जो हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है उसी को रोकना। और सभी मांग को लेके आए, सिर्फ गौ माता ही नहीं, जितना भी सनातन का मुद्दा है, क्योंकि हम लोग सनातन का सरकार बनाए हैं, जितना भी मुद्दा है सारे मुद्दे को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भाजपा को वोट दे रहा है वो हम ही लोग हैं। सिर्फ यही फेस आप देख लीजिए। और हम लोग अगर खिलाफ चल गए ना तो भाजपा फिर आने वाला भी नहीं है।